नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत कुमार धीमान एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा कंपटीशन हब में। साथियों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीखने के लिए तैयार होंगे। साथियों, लास्ट क्लास में हमने प्रॉफिट एंड लॉस की टाइप 8 डिस्कस की थी। आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने टाइप 9 लेकर प्रॉफिट एंड लॉस की, जो कि आधारित है अनुपात पर आधारित प्रश्नों पर, क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेशियो। तो देखते हैं साथियों किस तरीके से इन क्वेश्चन को कम से कम समय में हम सॉल्व कर सकते हैं, सीखते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक वस्तु के लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 5:6 का अनुपात है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इफ द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी 5:6, द परसेंटेज ऑफ गेन इज। तो साथियों, इसने कहा है कि लागत मूल्य और विक्रय मूल्य, पहले लागत मूल्य दिया है मतलब 5 यूनिट जो दर्शाता है वो लागत मूल्य को दर्शाता है। विक्रय मूल्य दिया है बाद में, मतलब 6 यूनिट जो दर्शाता है विक्रय मूल्य को दर्शाता है। तो हम क्या करते हैं, इस 5:6 को 6/5 लिख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है लागत मूल्य हम कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। तो ये CP है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और ये क्या है, ये SP है। ठीक है, यहाँ से 5 रुपये की चीज़ हमने, अब मान लेते हैं ये एग्जैक्ट वैल्यू ही मान लेते हैं हम इसको, कि 5 रुपये की चीज़ थी, 6 रुपये में हमने क्या कर दी है, बेच दी। तो 5 रुपये पे क्या हुआ, 1 रुपये का लाभ हो जाएगा। ठीक है, और लाभ प्रतिशत पूछा है इसने, तो 5 पर 1 रुपये का लाभ क्या होता है, 20%। क्या होता है, 20% क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। तो प्रॉफिट क्या आ जाएगा, तो 20% प्रॉफिट आ जाएगा। तो साथियों, इस तरह के क्वेश्चन आप इस तरीके से ईजिली कर सकते हैं। 5:6 दिया है लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो आपको क्या दे दी गई है, आपकी भिन्न दे दी गई है। आपको बस भिन्न को समझना है कि CP को नीचे रखना है, SP को ऊपर रखना है। ठीक है, और इस हिसाब से फिर आप देख सकते हैं कि लाभ कितना है, 1 रुपये है 5 रुपये पे लाभ, तो कितना है, 20% है, आपका आंसर आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और नया समझ में आएगा। किसी वस्तु को उसके बाजार के मूल्य के 2/5 मूल्य पर बेचने से 25% की हानि होती है। बाजार मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/5 ऑफ द मार्केट प्राइस देयर इज ए लॉस ऑफ 25%। द रेशियो ऑफ द मार्केट प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। यहाँ पर रेशियो पूछा है, अनुपात पूछा है बाजार मूल्य का लागत मूल्य से। साथियों, दिया क्या है, सबसे पहली चीज इसने कहा है किसी वस्तु को बाजार मूल्य के 2/5 पर बेचने पर। ठीक है, 2/5 पर बेचने पर, किसके, बाजार मूल्य के, यही कहा है ना। तो किसके मूल्य 2/5 पे बेच रहे हैं, बाजार मूल्य के, मतलब कि क्या, जिसके 2/5 कहा है वो है बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य हम क्या लिखते हैं, बाजार मूल्य को MP लिख लेते हैं, मार्केट रिटेल प्राइस लिख सकते हैं, MRP लिख देते हैं। तो बाजार मूल्य जो होता है प्रिंटेड प्राइस बाजार मूल्य होता है, और अंकित मूल्य भी उसी को बोलते हैं, तो हम MP से दर्शाते हैं। तो जब इसने कहा है कि बाजार मूल्य के 2/5 पर, तो ध्यान रखिएगा नीचे वाली जो नीचे का हिस्सा होगा एक भिन्न का, जो उसका हर होगा वो किसे दर्शाएगा, वो दर्शाएगा मार्केट प्राइस को। यदि मार्केट प्राइस 5 रुपये है तो आपने बेची कितने में है उस चीज़ को, उसका SP जो दिया है वो कितने रुपए की बेची है, आपने 2 रुपये की बेची है। वो चीज़ कितने की बेची है, 2 रुपये की। मार्केट प्राइस, उसका प्रिंटेड प्राइस 5 रुपये था, तो आपने 2 रुपये में उसको बेच दी। और 2 रुपये में बेचने पर हुआ क्या, आपको 25% की हानि उठानी पड़ी। ठीक है, देखिए हानि, यदि उसने हमें हानि दे दी है 25% की, तो सबसे पहले तो हम इसके लिए अलग भिन्न बनेगी हमारे पास, क्योंकि 25% लाभ और हानि देखी जाती है क्रय मूल्य पर। तो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपये पर 1 रुपये की हानि हुई है। मतलब कि क्या, इसका मतलब है 4 रुपये की चीज़ कितने में बेची आपने, 3 रुपये में बेची होगी। हानि पर बेची है तो 4 रुपये की चीज़ पर 1 रुपये की हानि हुई है, तो 4 रुपये की चीज़ आपने कितने में बेच दी, 3 रुपये में बेच दी, तो हानि हो गई। ये ऊपर वाला क्या हो गया, ये हो गया SP, और नीचे वाला क्या हो गया, नीचे वाला हो गया आपका CP। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर तो जो भिन्न दी है इसमें दिया है MP और SP, और यहाँ पर जो भिन्न दी है उसमें दिया है CP और SP। बात एक ही वस्तु की हो रही है, जब बात एक ही वस्तु की हो रही है, लेकिन एक भिन्न जो दी है उसमें MP के बेस जो दिया है MP दिया है,
उसने कहा है कि MP के 2/5, तो मतलब बेस वैल्यू जो आगे नीचे का हिस्सा जो हो गया वो MP हो गया। तब आपको क्या करना है, बात एक ही चीज़ की है तो एक ही चीज़ का जो विक्रय मूल्य होगा, जो यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह दे रखा है विक्रय मूल्य, ये सेम होना चाहिए, ये अलग अलग तो नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना होता है, जो भी चीज़ दोनों में कॉमन हो वो चीज़ सेम कर लेते हैं। तो सेम करेंगे, क्या करेंगे, 2 और 3 का ऐसी संख्या जो 2 3 से कटती हो 6 है, 6 बनाने के लिए 3 की गुना करनी पड़ेगी, तो ऊपर करेंगे तो भिन्न में नीचे भी गुना करनी पड़ेगी। इसी तरीके से यहाँ पर 6 बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी करेंगे तो नीचे भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, SP बराबर हो गया, यहाँ पर 6 यूनिट होगा, यहाँ पर भी 6 यूनिट हो गया। ठीक है, MP कितना होगा, MP हो गया 5 3 15, और यहाँ पर कितना हो गया CP, 4 दूनी 8 यूनिट। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, उसने पूछा है बाजार मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। तो MP अनुपात CP दिया है, तो MP कितना है, MP यहाँ से देखिए आप, अब दोनों जगह हमने बराबर जब कर लिया तो अब ये अनुपात बन गया तीनों का। तो MP कितना हो गया 15, यदि MP 15 है तो CP कितना हो जाएगा, CP हो जाएगा 8 यूनिट। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15:8 जो है आपका आंसर हो जाएगा, दोनों का अनुपात, MP का और CP का, बाजार मूल्य का और लागत मूल्य का। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, पूरा डिटेल से मैंने कोशिश की है समझाने की, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंकज एक घड़ी को उसके छपे मूल्य के 4/5 पर खरीदता है और उसे उसके छपे मूल्य से 17% अधिक पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पंकज बाइज ए वॉच एट 4/5 of its marked price and sell it 17% more than its marked price, find his profit। देखिए, पंकज ने एक घड़ी खरीदी है 4/5 पर, किसके, मार्केट प्राइस के 4/5 पर। मार्केट प्राइस जो था, MP जो था, तो जिस पर कहा है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला, जिसका 4/5 कहा है वो क्या हो जाएगा, नीचे वाला। तो 4/5 पर खरीदी उसने, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर वाला CP हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, CP, कॉस्ट प्राइस। 5 रुपये मार्केट प्राइस था, लेकिन क्या हुआ, उसने 4 रुपये में खरीदी, तो उसके लिए CP क्या हो जाएगा, 4 रुपये। ये ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद कहता है वो 17% अधिक पर बेचता है, किसके, छपे हुए मूल्य के 17% अधिक पर। तो 17% अधिक पर बेचता है, तो 17% कितना होता है, 17/100। 100 रुपये यदि मार्केट प्राइस है तो 17 रुपये अधिक पर बेचता है, मतलब 100 रुपये की चीज़ कितने में बेचता है, 117 में। यदि 100 रुपये मार्केट प्राइस है तो उसने बेची कितने की, उसने SP जो है उसका वो 170 रुपये में बेच दी उसने, यहाँ तक उसने कहा है। देखिए, चीज़ तो एक ही है ना, अलग अलग चीज़ की बात नहीं हो रही, एक ही चीज़ खरीदी गई है, उसे ही बेचा गया है। दोनों का मार्केट प्राइस, मार्क्ड प्राइस जो था वो क्या था, सेम था। तो MP क्या था, सेम था। तो सेम था तो MP सेम बना लीजिए। तो MP यहाँ 100 रुपये है, यहाँ पर 5 रुपये, 5 को 100 बनाने के लिए 20 की गुना करनी पड़ेगी, 20 की गुना ऊपर भी करेंगे, कितना हो जाएगा, 80/100, सॉरी 80 कितना हो जाएगा, 100 रुपये की चीज़ उसने 80 में खरीदी थी, बेची कितनी, 117 में बेच दी। कितने का प्रॉफिट हुआ जरा देखें, तो 37 रुपीज़ का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया 37 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है तो क्या होगा, 37 बाई कितने पे, प्रॉफिट परसेंटेज CP पे निकलती है, CP कितना है, 80 रुपये। 80 कितने, 100 की गुना करनी पड़ेगी। यदि हमें परसेंटेज का नहीं पता है, यहाँ पर भिन्न का नहीं पता कि इसका परसेंटेज कितना होता है, तो 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 4 नम 36, 9.25 ऊपर वाला आ गया। 9.25 में 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा, 46.25, 95 जब 45 प्लस 1.25 आएगा, तो ये क्या जाएगा, 46.25 आपका आंसर। क्वेश्चन में दिया, पूछा था आपसे कि उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत आ गया 46.25, उसका लाभ प्रतिशत आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, लिखने की आवश्यकता तब ज़्यादा पड़ती है जब हमें चीज़ें समझनी होती हैं। जब हम समझ में आती है तो हमारी कैलकुलेशन कम से कम हो जाती है, लिखना कम से कम पड़ता है हमें। तो ये क्वेश्चन एक ज़्यादा नहीं, एक ही लाइन में ये क्वेश्चन हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, समझते हैं अगला क्वेश्चन। 2 घड़ियाँ के लागत मूल्य का अनुपात 16:25 था। पहली घड़ी के लागत मूल्य को 10% बढ़ा दिया गया तथा दूसरी घड़ी के लागत मूल्य को 477 रुपये बढ़ा दिया गया। अब उनके लागत मूल्यों का अनुपात 11:20 है। दूसरी घड़ी का लागत मूल्य शुरुआत में कितना था? कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 वॉचेज वॉज 16
ratio 23. The cost of the first watch increases by 10% and that of the second by 477 rupees. Now the cost of two watches is at a ratio of 11:20. The price of second watch in rupees in the beginning was. दूसरी घड़ी का मूल्य पूछा है, शुरुआत में कितना था। देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को हम, वैसे तो ये बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। सीपी कॉस्ट प्राइस फर्स्ट, कॉस्ट प्राइस सेकंड, पहली वॉच का कॉस्ट प्राइस CP1 CP2, दूसरी वॉच का 16 रुपये अनुपात 16:23 था, ये था उसका रेशो। ठीक है, अब क्या हुआ, 10% बढ़ा दिया गया पहली को। देखिए इसको हम यदि नॉर्मल तरीके से करें तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x मान लेते हैं, इसको x मान लिया, इसको x मान लिया। ठीक है, उसका क्या करते हैं, 10% बढ़ा देते हैं। 10% बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 11/10 की गुना करनी पड़ेगी। 10% का मतलब 1/10, 10 की चीज़ 11 में बेची तो 11/10 की जिसमें भी गुना कर देंगे वो क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली 10% बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो 10% बढ़ जाता है तो हमने 11/10 की गुना कर दी। इधर क्या होता है, इधर हमने 477 रुपये बढ़ा दिया मूल्य। ठीक है, अब जो रेशो हो गया वो 11:20 रुपये हो गया है आपका। तो 11:20 यहीं पे रेशो हो जाता है। तो अब ये जो हमने किया, इसके बाद ये रेशो ये बन गया 11:20। अब जब इसको बराबर रखेंगे तो क्या होगा, इसकी गुना इसमें हो जाती है, इसकी गुना इसमें हो जाती है, और फिर हम कैलकुलेशन करेंगे, थोड़ी लंबी हो जाती है कैलकुलेशन, उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। और जो आंसर आएगा x का मान आ जाएगा, फिर हमें 23x का मान निकालना पड़ेगा और आपका वो आंसर आ जाएगा। तो साथियों इस प्रोसेस में थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, तो हम इस प्रोसेस को ना करते हुए इसको दूसरे तरीके से करेंगे, इजी तरीके से करेंगे। ठीक है, और स्मार्ट तरीके से करेंगे हम इसको। हम यहाँ पर x नहीं मानेंगे, हम CP फर्स्ट और CP सेकंड रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, 16:23। हम क्या करते हैं, जिसमें प्रतिशत वृद्धि हुई है उसको लेके चलते हैं और दूसरे वाले पर पहुँचते हैं। लेके चलेंगे हम जिस पर परसेंटेज वृद्धि हुई, जिस पर हमने रुपयों में वृद्धि की है उसको नहीं लेंगे हम, पहले हम परसेंटेज वृद्धि वाले को लेके चलते हैं। तो 16 रुपये पर परसेंटेज वृद्धि हुई कितनी, 10% की वृद्धि हुई। तो 10% की वृद्धि हुई तो हम 10% की क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं। तो 11 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जब हम 11/10 की गुना इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 11:20 हो जाएगा रेशो। क्या हो जाएगा, 11:20। अभी हमने क्या किया है, हमने सिर्फ इस साइड में क्या की है, वृद्धि की है, उस साइड को हमने नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, इस साइड से चल के हम उस साइड को निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें गुना की हमने 11/10 की। अब हमें 11/10 की गुना की है तो ये हमारा सेम होना चाहिए, क्योंकि भाई जो चीज़ हमने चेंज कर दी है, चेंज करने के बाद इस वो चीज़ सेम होनी चाहिए हमारी। तो यहाँ पर अनुपात में 11 दिया है, हमें क्या बनाना है, ये बनाना है ऊपर वाला, सेम टू सेम दोनों जगह सेम करना है, क्योंकि ये चीज़ तो बदलाव होने के बाद ये सेम ही आना चाहिए ना। तो यहाँ पर बदलाव करने के बाद एज इट इज़ अमाउंट आनी चाहिए। तो एज इट इज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो यहाँ पर जो 10 नीचे है इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 से गुना इधर भी कर देते हैं, 10 से गुना इधर भी कर देते हैं, क्योंकि जब हम गुना करते हैं तो दोनों में तरफ करेंगे। वहाँ तो पर्टिकुलर 10% बढ़ाने के लिए कहा था, तब हमने इसको 11/10 किया, इधर नहीं कर सकते उसमें। लेकिन जब हमें कोई चीज़ हटानी हो, हम किसी चीज़ की गुना या भाग कर सकते हैं दोनों तरफ। तो हमने दोनों तरफ 10 की गुना कर दी है, 10 से 10 कट जाएगा। ठीक है, ये 230 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 230 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 230 हो गया। यहाँ पर 16 गुना 11 हो गया। क्या हो गया यहाँ पर, 16 गुना 11। अब यहाँ पर भी हमें 16 की गुना 11 बनाना है, तो हम क्या करते हैं, 16 की गुना यहाँ भी करते हैं, 16 की गुना यहाँ भी करते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 320। क्या हो गया, 320। अब देखिए दोनों चीज़, दोनों रेशो बराबर, ये चीज़ें जो यहाँ पर है पहले वाले में CP फर्स्ट जो दिया है उसमें बढ़ाने के बाद ये एज इट इज़ यहाँ पर आ गया है। ठीक है, सेम दोनों के यहाँ पर सेम है। अब यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ, यहाँ पर देखना है हमें कितने प्रतिशत, यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर कुछ छेड़ा नहीं था। तो छेड़ा नहीं था तो हमने यहाँ पर बदलाव किया। कितने रुपए का बदलाव हुआ, 90 रुपीज़ का बदलाव हुआ। कितने रुपए का, 90 रुपीज़ का। लेकिन बदलाव हुआ कितने का है, एग्ज इट इज़ 477 रुपीज़ का बदलाव हुआ है। कितना, 4477 रुपीज़ का बदलाव हुआ है। कितने गुना है, तो 9 से भाग करेंगे, 9 पंजे 45, 9 3 27 बटे 10। तो 90 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 53/10 गुना। तो एक्चुअल चीज़ जो आ गई है वो 53/10 गुना है। भाई यहाँ पर डिफरेंस 90 रुपये का आया है, जो कि आना चाहिए था 477 रुपीज़ का।
तो हमने देखा एक्चुअल बनाने के लिए 53/10 की गुना करनी पड़ेगी। तो हर एक चीज़ को हम क्या करेंगे, एक्चुअल बनाने के लिए 53/10 की यहाँ पर गुना कर देंगे, तो हमारी एक्चुअल चीज़ आ जाएगी, चाहे वो CP फर्स्ट हो चाहे वो CP सेकंड हो। पहला निकालना है तो पहला ये आ जाएगा, सेकंड दूसरा निकालना है तो ये आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पहला निकालना है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है CP सेकंड। CP सेकंड पहले कितना था, 230 रुपये था। कितना था, 230 रुपये। अब 230 में 53/10 की जब हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 230 है, उसमें 53 क्या करेंगे 10 की गुना करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 23 गुना क्या आ जाएगा 53 हो जाएगा। तो 23 का 23 × 69 का 9, 6 23 पंजे 115, 6 121, कितना आ गया 1219 रुपये। 1219 रुपये क्या आ जाता है, आपका आंसर आ जाता है। तो 1219 रुपये क्या था, CP सेकंड। CP सेकंड था, मतलब कि दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य पहले 1219 रुपये था आपका आंसर। देखिए ये सवाल आपको हो सकता है आप पहली बार करें तो आपको थोड़ा सा टिपिकल लगे, लेकिन जब आपको इनके यूज टू हो जाएंगे आप, तब आपको ये आसान लगने लगेंगे। चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कि कितनी कैलकुलेशन कम हुई है हमारी। देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन है, इसमें आपको बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहाँ पर आपको लंबी कैलकुलेशन करनी पड़ती, बस आप उससे निजात पा जाएंगे कि आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ठीक है, और आपका समय बच जाएगा। आई होप साथियों आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।